बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। उसके लिए पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 1 देख लें। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर बाय यूजिंग लोगैरिथम। यानी कि इसमें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली, बल्कि लॉग का यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस जो पूरे नंबर हैं दोनों, इनको हम ले लेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 8.573 मल्टीप्लाई बाय 28.74। उसके बाद हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से लॉग ले लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास log x और ये बन जाएगा log 8.573 मल्टीप्लाई बाय 28.74। अब आपने log की एक प्रॉपर्टी को याद रखना है। log की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उन पे log लगाते हो, तो वो बन जाएंगे log a प्लस log b। ठीक है, log a प्लस log b। और अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो फिर आपने उनको लिख देना log a माइनस log b। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और log लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, हम इनको प्लस कर देंगे log की फॉर्म में लिख के। तो ये बन जाएगा log 8.573 प्लस log 28.74। उसके बाद log निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक। कि कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि आपको जो पॉइंट चाहिए ना, वो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद चाहिए। इसमें तो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, तो आपने कहीं यहाँ से शिफ्ट वगैरह नहीं किया, तो यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। लेट्स से अगर यहाँ आपका पॉइंट यहाँ पर होता 5 के बाद, तो आप उसको यहाँ लेकर आते, तो आपने कितना शिफ्ट किया होता, 1, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाती। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो पॉइंट यहाँ पर है और हमें कहाँ चाहिए होता है, 2 के बाद। तो अब हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 1 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है मैंटीसा फाइंड करना। मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, ये पूरी वैल्यू को आपने लेना है और आपने लॉग टेबल में जाकर आपने इसका मैंटीसा फाइंड कर लेना है। सबसे पहले आपको जाना है लॉग टेबल में 85, आपको ढूंढना है 85, और उसके सामने जो 7th कॉलम होगा वहाँ पे एक वैल्यू लिखी होगी, वो होगी 9330। फिर आपको आगे मेन डिफरेंस का जो कॉलम होगा, मेन डिफरेंस का, वहाँ पर 3rd कॉलम में जाना है, वहाँ पर वैल्यू होगी 2। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 9332। तो हमारे पास जो पहले मैंटीसा की वैल्यू आ रही है वो है कुछ 9332। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे वाले का भी मैंटीसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फिर आपने लॉग टेबल में जाना है और लॉग टेबल में आपने 28 को ढूंढना है। 28 के बाद आपने 7th कॉलम में जो वैल्यू लिखी होगी आपने वो देखनी है, और उसके बाद मेन डिफरेंस में 4 की वैल्यू लिखी होगी, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, तो ये कितना बन जाएगा, 4584 बन जाएगी ये वैल्यू इनको प्लस करने के बाद। तो आपने उसको यहाँ पर कॉपी कर देना है, 4584। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों नंबर्स को अब सिंपली प्लस कर देना है। और प्लस कैसे करना है, 0.9332 1.4584। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 6 11 एंड 9 13, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2.3916। log x इज़ इक्वल टू 2.3916। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, log x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, log को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा एंटी लॉग। ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, और उसके बाद वही वैल्यू आ जाएगी 2.3916।
16। अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए याद रखिएगा, आपने हमेशा पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को देखना है। तो इस केस में आपने किसको देखना है, 0.39 को देखना है। आप लॉग एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और आप ढूंढेंगे 0.39, तो उसके पहले कॉलम में आप देखेंगे, क्योंकि 0.3916 है तो पहले आपने 39 के पहले कॉलम में देखना है, फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में आपने 6 कॉलम में देखना है। तो 0.39 के पहले कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है, 2460, और उसके बाद मीन डिफरेंस के 7th कॉलम में वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2460 प्लस 4, 2464 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू आ रही है 2464। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये जो 2 पॉइंट में लिखा हुआ था, इसका क्या रोल है, ये आपको बताएगा कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, पॉइंट आपने कहाँ अज्यूम किया था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते वक्त, यहाँ पे अज्यूम किया था। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से आगे ट्रांसफ़र कर देना है वापस से, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक बनाते वक्त लेफ़्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आपने अज्यूम किया था कि आपको पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो आपने वहाँ से इधर ट्रांसफ़र किया था। तो इधर इस केस में जब हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक से ये पता चलता है कि अब हमने यहाँ से पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है। तो अभी पॉइंट आपने सपोज़ करना है कि यहाँ पर है, और आपको कितना शिफ्ट करना है, प्लस में 2 डिजिट आगे जाना है। इट मीन्स आपको वापस यहाँ पर आना है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 246.4, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 हमारी एक्सरसाइज 2.6 का, जिसका मतलब है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉग। मतलब इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है लॉग को यूज़ करते हुए। तो वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हम इनको x के इक्वल सपोज कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। उसके बाद जब हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया है तो ये बन जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके ऊपर लॉग लगाने से वापस में प्लस में लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 57.86 प्लस log 4.385। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें पॉइंट को एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। इसमें हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पहले नॉन ज़ीरो के बाद है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारी 0 हो गई। उसके बाद हमने देखना है कि मेंटिसा क्या है इनका। तो मेंटिसा देखने के लिए हमें सबसे पहले 57 के कॉलम में 57 में 8th कॉलम में देखना है, वहाँ पर वैल्यू है 7619, और फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 6th कॉलम में आपने देखना है तो वहाँ पर वैल्यू है 5। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7624। तो यहाँ पे आप इसको लिख लें 1.7624। उसके बाद जो 4.385 का आपने मेंटिसा निकालना है, तो सबसे पहले आपने 43 में देखना है, 43 के कॉलम 8 में देखना है, वहाँ पर वैल्यू है 6415। फिर आपने मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, वहाँ पर 5 है। इन दोनों का प्लस कर देंगे तो 6420 आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 6420। यहाँ तक करने के बाद अब आपने सिंपली इनको प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद आपने इनका एंटी लॉग निकाल लेना। तो उन दोनों नंबर्स को मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर, उनकी वैल्यू आ रही है 2.4044। अब आपने क्या करना है, अब आपने लॉग को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है, तो वो बन जाएगा एंटी लॉग 2.4044। अब एंटी लॉग यहाँ पर आ गया, तो अब आपने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, और कहाँ से फाइंड करनी है, 0.40 में देखना है, और आपने पहले 4th कॉलम में देखना है और उसके बाद फिर 4th कॉलम में देखना है। तो अगर आप 0.40 के सामने 4th कॉलम में देखेंगे तो 35 वैल्यू होगी, और फिर जब 4th कॉलम में देखेंगे तो 2 की वैल्यू होगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2537 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो वही आपने यहाँ पर लिख देना है 2537। फिर से ये जो आपके पास 2 लिखा हुआ है, इसका क्या रोल है, ये आपको बताएगा कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपने कहाँ अज्यूम करना है कि पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके बाद आपको 2 डिजिट आगे ट्रांसफ़र कर देना है, तो मीन्स आपका पॉइंट यहाँ पर होगा।
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सिमिलर पैटर्न पे होगा मल्टीप्लिकेशन पे। हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है इनकी यूजिंग लॉग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको x के इक्वल सपोज कर लेंगे, फिर टेक लॉग ले लेंगे दोनों तरफ और उसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल सपोज कर लिया, फिर आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके दोनों तरफ आपने लॉग लिख दिया। फिर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर लॉग है तो आप उनको प्लस में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा लॉग पहला नंबर प्लस लॉग दूसरा नंबर और फिर प्लस लॉग तीसरा नंबर, आप इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद अब आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह फाइंड करनी है और मैंटीसा वगैरह निकालना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो आपको कितने डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, सिर्फ एक डिजिट। तो यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1। इधर आप देखें तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा यानी -1। तो जो भी -1 की कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको आप लिखोगे बार की सूरत में। -1 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 1 बार या 2 बार जो भी होगा। इसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इसके लिए आपको कितने डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, 2 डिजिट। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2। अब इन सब का आपने मैंटीसा निकाल लेना है। पहले वाले का मैंटीसा निकालने के लिए जाएंगे तो 25 में आप देखेंगे 7th कॉलम में उसकी वैल्यू आ रही होगी 4099 और फिर 5 के कॉलम में देखेंगे 9। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 4108। ये आपका आ गया 2575 का मैंटीसा। यानी कि आपको पहले 4 नंबर्स को देखना है। तो इसका मैंटीसा आ रहा है 4108। अब आपने दूसरे नंबर का देखना है, उसमें क्या 53 है पहला नंबर। 53 में आपने देखना है 4th कॉलम में और फिर मीन डिफरेंस में 1st कॉलम में। तो 53 के 4th कॉलम में आ रहा है 7275 और उसमें +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 7276। उसके बाद आपने अगले नंबर का भी मैंटीसा निकाल लेना है। वो आपने 49 के टेबल में पहले 0 का कॉलम देखना और फिर 8 का। 49 के 0 में वैल्यू आएगी आपकी 6902 और 8th कॉलम में 7। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 6909 आपका मैंटीसा आ जाएगा। वो आपने यहाँ पर लिख लेना है 6909। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली, फिर हमारा प्लस माइनस का प्रोसेस है। 4108 यहाँ पे सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने इसको आपने -1 बना देना है और जो आपके पास यानी कि ये जो -1.7276 है तो 7276 को आपने अलग से लिख देना है 0.7276 करके। अभी भी आप देखें तो ये नंबर वही है। अगर आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो अभी भी नंबर जो ऊपर वाला लिखा हुआ वही है, बस हमने क्या किया -1 को अलग कर दिया और 0.7276 को हमने अलग से लिख दिया। उसके बाद जो अगला नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने, -1 को हमने अलग से कर दिया। मींस जब भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी तो हम इसी तरीके से उसको अलग करके जो आगे का नंबर होगा उसको 0.7276 करके अलग से लिख देंगे। अब आपने -1 प्लस 0.7276 को सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो आपने -1 प्लस 0.7276 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.2724। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दें 1.4108 माइनस 0.2724। उसके बाद अगला नंबर 2.6909। अब आपने इन प्लस वालों को पहले सॉल्व कर देना है या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन प्लस वालों को पहले प्लस कर रहा हूँ तो उसका आंसर आता है हमारे पास 4.1017। 4.1017 माइनस 0.2724। अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.8293। ये log x आपके पास एज इट इज़ आ रहा है। अब आपने क्या करना है, log को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। वो बन जाएगा एंटी लॉग 3.8293। फिर से आपने एंटी लॉग निकालना है इसका। सबसे पहले आपने देखना होगा 0.82 के कॉलम में। जब आप 0.82 के कॉलम में देखोगे तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 6745।
फिर आप जब उसके 2 के कॉलम में देखोगे तो वैल्यू आ रही होगी 3, इन दोनों का आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6748 आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 6748। अगेन ये जो आपके पास पॉइंट के इस तरफ है, ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कि आपने आंसर में पॉइंट कहाँ लगाना है। तो कहाँ से आपने मूव करना होता है, यहाँ से आपने मूव करना है 1 2 3, तो आपका पॉइंट यहाँ पर आता है। मीन्स आपका जो आंसर बनेगा वो लास्ट में पॉइंट आ रहा है, लास्ट में पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर ये बन जाएगा। थैंक यू सो मच।